अब मैं आज जो बता रहा हूँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर आपका रहेगा जो 11। इसमें न्यूमेरिकल अपन करेंगे और कुछ आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल रहेगा इसमें, जो कि आपके सवाल रहेंगे। जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि ओम का नियम लिखिए, डिफाइन ओम्स लॉ क्या होता है। पहले अपन ये 3 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो आपसे मात्र इसमें डेफिनेशन ही पूछेगा, ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन अपने को रीड करना है इसमें कि ओम का नियम। तो ओम का नियम मैं बता देता हूँ, ओम्स लॉ बता दे रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे ताप दाब में कोई भी परिवर्तन ना हो। इनने क्या बोला, अगर कोई चालक है, चालक मतलब क्या होता है, कोई भी आपका कंडक्टर वगैरह मान लीजिए, अगर उसमें अपन तार में मतलब एक वायर ले लीजिए, उसमें क्या होता है भौतिक जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन ना होता है। फिर उसके बाद बोल रहा है चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है और यही ओम का नियम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एक इंग्लिश में आप देख लीजिए ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रजिस्टेंस। ओम्स लॉ जो होता है रिलेशन बताता है वोल्टेज करंट और रजिस्टेंस में इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट में, दैट द वोल्टेज वी अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट एंड द रजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर। तो इसमें इतना याद रखना। फिर उसके बाद जैसे कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट आपको रखना है। जैसे इन्हें बोला है कि प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों का एक साथ बढ़ना। जैसे क्या होता है कि दो पॉइंट है या दो चीज़ है उनका एक साथ बढ़ना। जैसे अगर मैं विभवांतर को बढ़ाता हूँ, विभवांतर मतलब होता है आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी को बढ़ाऊंगा तो आई भी मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे अगर मैं वी को बढ़ाता हूँ तो आई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये होता है प्रोपोर्शनल का मतलब। जैसे अगर मैं आई को अगर कम करता हूँ तो अपना वोल्टेज भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब विभवांतर बढ़ाऊंगा तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विद्युत धारा को कम करूंगा तो क्या हो जाएगा, विभवांतर आपका कम हो जाएगा। इतना आया समझ में। तो ये ओम्स का रूल्स ही चल रहा है। फिर उसके बाद आपको ये इतना सा याद रखिएगा, जैसे कि इसमें अपन ने पॉइंट एक दो पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये, तो ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा। इसमें अपन ने करंट प्रोवाइड करी, करंट इसमें फ्लो करा। तो जैसे ही अगर मैं B बढ़ाऊंगा तो आई भी बढ़ जाएगा। अगर जैसे वी कम करूंगा तो आई भी क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा। तो इसमें एक आता है कि बी प्रोपोर्शनल किसका होता है, आई के। तो बी क्या होता है, वोल्टेज मतलब विभवांतर हो जाएगा, आई मतलब करंट विद्युत धारा हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल का, और इसकी जगह पे आपका आर एक कोई का होता है, कॉन्स्टेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है अपन, नियतांक बोलते। तो आर क्या होता है, एक नियतांक होता है। जैसे इसमें आता है कि चालक तार ऐसा तार जिसमें कि हम कंडक्टर मतलब करंट को हम फ्लो कर सकते हैं। तो आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो ये था अपना ओम का नियम्स, ओम्स लॉ। इतना आपको लिखना है बस। अब इसमें आपका ये सेकंड क्वेश्चन आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन आपको याद रखना अच्छे से कि विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, किसी धारावाही परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। मतलब एकांक आवेश मतलब एक पॉइंट को अपन ले जाते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना भी उसमें कार्य करना पड़ता है उसको क्या बोला था, विद्युत विभवांतर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक करंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द वन पॉइंट टू अदर। मतलब एक पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। या समझ सकते हैं आप, जैसे कि समझ सकते हैं आप इसमें ये कि ए बिंदु से बी बिंदु तक का अंतर क्या होता है, विभवांतर कहलाता है। ए बिंदु से बी बिंदु तक के जाने में कार्य करना पड़ेगा। जैसे V बराबर होता है W/Q, याद रखिएगा क्या होता है, V बराबर क्या होता है, B बराबर होता है आपका W/Q। W का मतलब क्या होता है, वर्क, वर्क मतलब होता है कार्य, Q मतलब क्या होता है, चार्ज, चार्ज का मतलब होता है आवेश। आपको पता होना चाहिए जो आपका W जो होता है वर्क की यूनिट होती है, हमेशा याद रखिएगा जूल। और आवेश और कूलाम की, Q का जो यूनिट होती है, सॉरी Q मतलब चार्ज की, आवेश की यूनिट होती है हमेशा कूलाम होती है। तो ये यूनिट याद रखिएगा। और फिर आपको पता होना चाहिए जो आपका वोल्ट मीटर, जूल बटे कूलाम, ये होता है हमेशा एक वोल्ट कहलाता है। जूल बटे कूलाम, जूल बटे जूल अपॉन कूलाम क्या होता है आपका, वोल्ट होता है। ये इसकी SI यूनिट होता है। ये था इसका सेकंड टॉपिक। आपको इसमें अच्छे से पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है।
फिर उसके बाद एक बात करते हैं, एक पॉइंट और पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपको क्या है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोल रहा है? विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करता हूँ, इज द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। मतलब यार एक रेट मतलब क्या होता है? दर। जहाँ भी अगर दर की बात आती है तो हमेशा उसमें आपका टाइम आता है। क्या आता है? टाइम मतलब समय आता है। तो इसमें आपको याद रखिएगा आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है। आई की बात करता हूँ, आई मतलब क्या होता है? करंट। करंट मतलब विद्युत धारा होता है। क्यू मतलब क्या होता है? आवेश। आवेश मतलब चार्ज होता है। टी का क्या मतलब? समय। समय मतलब टाइम होता है। तो आपको याद रखिए, आवेश का मतलब क्या होता है? आवेश मतलब चार्ज होता है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। फिर उसमें कुछ पॉइंट फैक्ट याद रख के जाइएगा कि कोई भी अगर अपना कंडक्टर है, जो चार्ज चालक जो होता है, हमेशा प्रोटॉन प्लस तथा इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। अगर आ जाए तो हमेशा टाइम उसमें डिवाइड करा जाता है। ये आपको याद रखना है यहाँ से पॉइंट। क्यू इक्वल क्या होता है? आवेश। टी इक्वल क्या होता है? समय। तो 1 कूलम/1 सेकंड, क्या बोल रहा है? 1 कूलम/1 सेकंड इक्वल होता है आपका 1 एम्पियर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 1 एम्पियर क्या होता है, कभी कभी आता है 1 वोल्ट क्या होता है। तो 1 एम्पियर इक्वल क्या होता है? 1 कूलम/1 सेकंड, जिसको हम बोला जाता है एम्पियर। जी होता है इसकी एसआई यूनिट। चलिए, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? श्रेणी क्रम का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्रूव दैट द रेजिस्टेंस इन सीरीज। आपको प्रूव करना है रेजिस्टेंस को, सीरीज में रेजिस्टेंस कैसा क्या होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये दोनों आपका 19-20 ही है, मतलब इनको आपको करना ही करना है। पार्श्व क्रम मतलब क्या होता है? समांतर क्रम का सूत्र। प्रूव दैट द रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल। तो ये दोनों अपन अब प्रूव करते हैं। चलिए, अब अपन प्रूव कर रहे हैं कि जो आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करते, तो सीरीज में हमेशा याद रखिए, तो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे 3 रेजिस्टेंस लेता हूँ। क्या ले रहा हूँ? 3 रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का सिंबल होता है, हमेशा आपको ये पता है, ऐसा होता है, याद रखना। ये होता है प्रतिरोध का मतलब आर, और इसकी यूनिट होती है आपकी ओम। ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले एक डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं। तो अपन क्या करते हैं? 3 रेजिस्टेंस लेते हैं। कितने रेजिस्टेंस लेते हैं? 3। तो देखिएगा, ये हो जाएगा आपका बेटा 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3। हमेशा ये जो कंडीशन होती है, ये होती है रेजिस्टेंस होती है जो कि सीरीज में कनेक्ट हो। सीरीज मतलब सर्किट समझिएगा। फिर इसमें अपन क्या करते हैं? इसमें अपन एक जोड़ देते हैं भैया बैटरी। कोई भी अगर सर्किट अगर फ्लो करें, बैटरी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक स्विच का भी वो होना बहुत ज़रूरी है। फिर एम्पियर का भी होना चाहिए, भाई कितना एम्पियर इसमें करंट जाएगा, और ऐसे अपन ने कनेक्ट कर दिया। फिर याद रखना, ये रेजिस्टेंस होगा R1, ये होगा R2, ये होगा मेरा R3। फिर आता है इनमें वोल्टेज। तो भाई सीरीज में हमेशा वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड होता है, याद रखना। तो यहाँ मैं बात करता हूँ, यहाँ देखा आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा? V1। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये वोल्टेज हो जाएगा V2। यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो V2 वोल्टेज कितना? V3। अब बात एक चीज़ बच गई, इसमें करंट बच गई। तो भाई वायर मेरे पास एक ही है, तो सभी में करंट एक ही जाएगा। यहाँ से यहाँ तक करंट एक, यहाँ से यहाँ तक करंट एक, क्योंकि एक वायर है तो इसलिए आपका करंट एक ही जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? फिर ये आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, जो V है, V हमारा क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको अपन विभवांतर बोलते हैं। हिंदी में अगर लिखना चाहो तो लिख ही देते हैं भैया, विभवांतर। फिर उसके बाद बात करता हूँ R। R आपका क्या होता है? रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस की हम बात करें, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है आपका? प्रतिरोध। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं अपना I तो सबको पता होना चाहिए। I मतलब क्या होता है? करंट। करंट का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो सबसे पहला काम आप तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, और इस तरीके से मेंशन करेंगे। तो मैंने क्या बोला, इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है कि V बराबर क्या होगा आपका? V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। और अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? ओम्स लॉ अपन क्या करेंगे? इसमें अप्लाई करेंगे ओम के नियम से। तो V बराबर क्या होता है? ओम का नियम, V बराबर क्या होता है? IR, जो कि अपन पढ़ चुके हैं।
तो ये V के लिए निकल गया। अब वैसे ही अगर मैं निकालता हूँ V बराबर क्या हो जाएगा आई आर, अगर मैं निकालता हूँ V1 निकालता हूँ तो करंट तो मेरे पास एक ही है तो आई R1 हो जाएगा। फिर अगर B2 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा आई R2 हो जाएगा। फिर अगर मैं B3 की बात करूँ तो B3 इक्वल कितना आई R3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आया, सभी को समझ में कि नहीं आया। अब मैंने क्या करते हैं, अपन रहेगा जो ये जो रहेगी अपनी हो जाएगी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अपन क्या करते हैं, B1 B2 और B3 इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, अपन इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लाइन क्या लिखोगे आप, पुट द वैल्यू V कॉमा B1 B2, ये क्या लिखा अपन ने, पुट द वैल्यू V1 कॉमा B2 कॉमा B3 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हिंदी में क्या लिखोगे, B कॉमा B1 कॉमा B2 कॉमा B3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। ये B का मान क्या हो जाएगा आपका IR, B1 का मान क्या हो जाएगा IR1, B2 का मान कितना हो जाएगा IR2, B3 का मान क्या है IR3 हो जाएगा। तो ये होगा IR, तीनों में कॉमन I तीनों में I कॉमन ले लो, फिर बचेगा इधर क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ तक आया। फिर उसके बाद ये वाले I से ये I कैंसिल, तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो ये आपको याद रखना है कि सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, श्रेणी क्रम में होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आया सबको समझ में कि नहीं आया। चलिए अब इसके बाद याद रखना, अब अपन क्या करते हैं, अब प्रूव करते हैं कि पार्श्व क्रम मतलब क्या होता है, समांतर या पैरेलल। तो पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सबसे चीज़ बात करते हैं पैरेलल की। हम बात करें तो ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ये 2 कनेक्ट किया, ये आपका 3 कनेक्ट किया, करा 1 2 3। उसके बाद अगर मैं बात कर 3 कनेक्ट कर दिए, फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक नोड लगा दिया, नोड्स के ज़्यादा मतलब एक पॉइंट लगा दी। यहाँ से अपन ने वही सेम ये क्या कर देंगे, बैटरी लगाई, बैटरी के बाद ये अपन ने स्विच लगाया, स्विच के बाद यहाँ अपन ने एम्पियर लगाया, फिर एक नोड यहाँ लगा दी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सब में वायर एक जा रहा है। तो ये आई यहाँ से यहाँ तक एक, लेकिन जैसे ही नोट करा तो इनको भी तो कनेक्ट करना पड़े। इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया, इसको ऐसा, इसको ये, तो इनको भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आया सबको समझ में कि नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका R1 R2, ये कितना R3। फिर जैसे यहाँ से एक वायर आता है तो यहाँ से करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। याद रखना, हमेशा याद रखना, पैरेलल में रजिस्टेंस हमेशा डिवाइड होता है, पार्श्व क्रम में रजिस्टेंस क्या होता है, करंट जो होता है बट जाता है, विद्युत I बट जाएगा। तो ये हो जाएगा R1 के लिए I1 जाएगा, R2 के लिए जाएगा आपका I2, R3 के लिए जाएगा I3। फिर से बात करते हैं, यहाँ भी आपका I रहेगा। इतना सबको आया, सबको समझ में कि नहीं आया। अब बात कर रहे हैं वोल्टेज। तो भाई मैंने एक नोड से यहाँ एक वायर लिया, यहाँ से सीधा इसको कनेक्ट करा, एक वायर यहाँ से लिया, इसको ऐसे कनेक्ट किया, तो ये होता है मेरा V हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, V है, ये याद रहेगा ना, ये तो B। तो इसमें जो आएगा विभवांतर मतलब क्या हो जाएगा, पूरा एक ही जगह कनेक्ट कर दूंगा, उसी से सारा का सारा करंट निकल जाएगा। उसके बाद जैसे अगले में मेंशन बताया था कि भाई I क्या होता है, ये आप लिख दीजिएगा, V क्या होता है, उसके बाद R क्या होता है। इतना आया सभी को समझ में। तो ये लिखना है बस, इसमें माइंड में रखना है कि पैरेलल में हमेशा याद रखिए करंट डिवाइड होता है। पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। चलिए, तो इसमें अब आपका क्या हो जाए, करंट डिवाइड होगा तो I बराबर क्या होगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3, ये होगा इक्वेशन 1। फिर से वही ओम का नियम यूज करेंगे, ओम्स लो, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है भैया IR। अब हमें देखा कि वोल्ट विभवांतर तो एक ही है, तो भैया इसमें करंट फाइंड आउट कर देना है।
तो अपन क्या करेंगे, तो इसमें आई निकाल देते हैं। तो ये इनटू का डिवाइड में चला है, तो वी अपॉन क्या हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, आई। ये एक की बात हो रही है। अगर वैसे ही निकालता हूँ, दूसरे की बात करता हूँ, तो ये होगा मेरा I1 इक्वल कितना, वी अपॉन R1, ये हो गया। फिर अगर निकालते हैं I2 के लिए, I2 इक्वल क्या होगा, वी अपॉन R2। फिर निकालता हूँ मैं I3 के लिए, तो वी अपॉन R3। तो इस तरीके से आपको ये निकाल लेना है तीनों आपको, ठीक है। ये आया सबको समझ में कि 1 2 3, ये तीनों को आपको इस तरीके से निकालना। अब इन सब के वैल्यू उठा के किस में पुट कर रहे हैं, किस में वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो इसके बाद लाइन क्या आएगी, पुट द वैल्यू आई कॉमा I1 I2 I3 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, ठीक है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, I बराबर क्या थी, I1 प्लस I2 प्लस I3। V अपना क्या है, V अपॉन R इक्वल I1 क्या है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। फिर उसके बाद करते हैं V अपॉन R इक्वल, सब में कॉमन क्या दिख रहा है, V, तो V कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो बेटा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, R1। ये V बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 मानना पड़ेगा। 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। तो ये वाले V से ये V कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये फॉर्मूला होता है आपका पैरेलल में। तो ये आपको सबको याद होना चाहिए समांतर क्रम में। चलिए, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख कीजिए जिसमें 2V मतलब 2V हो जाएगा, मतलब वोल्टेज के 3 सेलों की बैटरी है। एक 5 ओम प्रतिरोध हो जाएगा, 8 ओम प्रतिरोध, 12 ओम प्रतिरोध तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में जोड़ा है। देखो ओम का मतलब होता है ये रेजिस्टेंस हो गए आपके, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम, मतलब आर का मान आपका ये R1 R2 हो जाएंगे। ये V दे दिया है, श्रेणी क्रम में बोल दिया है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ द बैटरी ऑफ दिस सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच, 5 ओम रेजिस्टेंस एंड 8 ओम रेजिस्टेंस एंड अ 12 वोल्ट रेजिस्टेंस एंड अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। सारे के सारे किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज। अब इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है, इसमें आपको मात्र डायग्राम बनाना है बस, ठीक है। क्या लिखा, आरेख खींचिए, सिमेट्रिक आपको डायग्राम बनाना है, प्लस इसमें बोल रहा है श्रेणी क्रम मतलब क्या होता है, सीरीज में आपको बनाना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो हमको क्या है, 3 रजिस्टेंस दिए हैं, 1 2 3। तो सीरीज में रजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होती है, तो सबको पता है, 1 2 ये अपने 3 होगा, ये कनेक्ट कर दिए। तो ये हो जाएगा R1 मेरा पहला वाला हो जाएगा कितना, 5। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ R2 कितना हो जाएगा मेरा 8 ओम। उसके बाद R3 की बात कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 12 ओम। पहले हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद बात करते हैं अपन इसमें जो बैटरी है, बैटरी अगर आता है बात करते हैं, यहाँ पे अपन बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। तो ये बैटरी अपने पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 वोल्ट की हो जाएगी। आया सबको समझ में, ये हो जाएगी आपके पास कुंजी मतलब प्लग। फिर अपन लगा देते हैं 1 एम्पियर। बस मात्र इसमें आपको इस तरीके से एक छोटा सा या इस तरीके से आपको एक डायग्राम बनाना है, बस मात्र ये करना था क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है। 7th वाला क्या है, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 100 ओम का क्या एक विद्युत लैंप है, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर है तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट। देखो आप तो मेरे सबसे पहले समझना, ओम लगाए तो समझ जाइएगा कि ये आर का मान है। तो कितने ओम है, 1 2 3, तो ये R1 R2 R3 हो जाएगा। 220 वोल्ट लिखा है तो मतलब ये V का मान हो जाएगा। कि एक विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में क्या संयोजित, पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है, इसका अपन को पहले R निकालना पड़ेगा, जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों
युक्तियां लेती हैं। यहाँ भी ज्ञात कीजिए कि यह किस विद्युत स्थिति की कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। पहले हम इसमें निकालना आपको आर, फिर उसके बाद निकालना विद्युत धारा। तो अब हिंदी में भी मैं इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ। तो इंग्लिश वाले आप लोग एक बार इसको मैं रीड कर ले रहा हूँ इंग्लिश में भी। क्या लिखा है? एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm, a water filter of a resistance 500 ohm are connected in parallel में connected है to a 220 volt source है। What is the resistance of an electric iron connected to the some source that take in as much current as all three appliances and what is the current thought? तो पहले हमें निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस, उसके बाद निकालना पड़ेगा करंट। तो पहले हम समझ गए ये कनेक्ट किस में आ रहा है? पैरेलल, मतलब समांतर क्रम में। जैसे ही समांतर क्रम में आता तुरंत आपको फॉर्मूला माइंड में चलना चाहिए। चलिए अब इसमें अपन अगर बात करते हैं तो अपने को क्या है, सबसे पहले बात करते हैं अपन R1। तो हमें जो पहला ओम दिया है जो R1 है, R1 कितना हो जाएगा आपके पास? 100 ओम। उसके बाद बात करता हूँ R2 अपने पास कितने हो जाएगा? 50 ओम। उसके बाद मैं बात करता हूँ R3 कितना हो जाएगा? 500 ओम। आया सबको समझ में कि नहीं आया? फिर V बोल रहा है आपके पास कितना दिया? 220 वोल्ट दिया। आपको क्या करना है, इसमें हम टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको इसमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद निकालना पड़ेगा करंट। तो ये आपसे बोल रहा है पहले आपको प्रतिरोध निकालना है, फिर आपको इसमें विद्युत धारा निकालनी पड़ेगी। और पैरेलल में आपको बोल रहा है, तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इसका क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में अपन को क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। चलिए अब आपको याद रखना है क्या है? 1/R इक्वल है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये था। अब अपन क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो आपका क्या होगा? पहले 1/R बराबर में होगा 1/R1 कितना आपके पास? 100 प्लस 1/R2 जो रहेगा वो कितना हो जाएगा? 50 प्लस 1 में कितना हो जाएगा? 500 आया। फिर आता है तुम्हारा 1/R इक्वल। अब जैसे कि इसमें अगर पहले हम दो को लेके सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 2 3 जीरो लग जाए, 1 2 3 जीरो लग गए। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये हो जाएगा 550 हो जाएगा, सॉरी। फिर इसका इंटू इसमें तो 100 हो जाएगा प्लस 1/500। आया सबको समझ में कि नहीं? अब उसके बाद बात करता हूँ 1/R इक्वल, दोनों को प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा? 150 अपॉन में कितना हो जाएगा? 500 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। ये 5000 है, ये 500 है, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसल। तो उसके बाद आपका बच रहा है 1/R इक्वल 15/500 प्लस 1/500। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं उसके बाद, यहाँ से समझना आप लोग, या मैं अगले नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ आपको इसको। चलिए यहाँ तक तो आए। अब आपको एक रूल मैंने बताया था कि जब दोनों नीचे वाले नंबर अगर सेम होते हैं, जैसे 1/R लिखा है, जब ये दोनों सेम होते हैं तो आपको इसको एक बार लिखना है और ऊपर वाले को प्लस कर दो, 15 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/R इक्वल हो जाएगा 16/500 हो जाएगा। यहाँ तक आया। अब इसको अपन 2 से कैंसिल कर देते हैं। तो देखो 2 से काटेंगे, 16 कितनी बार में आता है? 8 बार में आता है। 2 दूनी 4, ठीक है, 1 इधर का, 2 पंजे 10, 0 का 0, ये होगा। फिर 2 से काटते हैं, ये कितनी बार में? 4 बार में। फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 1 इधर का, 2 पंजे 10 हो जाए। अब आपके पास देखिए क्या बचा? 1/R इक्वल 4/125। यहाँ तक आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब बात करते हैं उसके बाद, आपको जब भी इक्वल का साइन होता है हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसका इंटू आप इसमें करिएगा, इसका इंटू आप इसमें करिएगा। तो ये होगा आपका 1/R, या इसको अपन इंटू कर देते हैं तो 100, पहले 4 का इसमें कर दीजिएगा, 4/R इक्वल 125 हो जाएगा। फिर इंटू का आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो R इक्वल 125 अपॉन में कितना हो जाएगा? 4। आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है।
तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार में कितना होता है, 12 आता है। फिर उतारेंगे इधर 5, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बार में। माइनस करेंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो ये 2 हो जाएगा 8 बार में। फिर माइनस करेंगे 2, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट लगा के 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, 5 चौके कितना, 4 बार में कितना आता है, 20 ये आएगा, ठीक है, 5 बार में। तो इसका मतलब R इक्वल हो जाएगा 31.25 और क्या हो जाएगा, ओम। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये निकाल लिया अपन ने रजिस्टेंस। अब बोल रहा है करंट निकालिए, तो करंट अपने को फाइंड आउट करना। अब देखिएगा बेटा इसमें तो आपको ओम का नियम पता होना चाहिए। तो ओम का रूल्स जो होता है, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, या I इंटू आर आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे करंट निकालना तो इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, V अपॉन कितना आर इक्वल कितना हो जाएगा आई। अब मुझे पता है कि B तो आपको गिवन था, तो ये कितना था 220, आर अपन निकाल चुके 31.25 निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, ये करंट चल रहा है आपके पास, इधर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, तो 220, 2 जीरो बढ़ा दोगे आप, उसके बाद हो जाएगा 3125 इक्वल कितना हो जाएगा आई। यहाँ तक आया। अब इसके बाद अपन ध्यान रखना है, इसको सॉल्व करते हैं तो पहले अपन इसको कैंसिल करना आपको सिखाता हूँ। आई इक्वल 220 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3125 हो जाएगा। पहले इसको अपन काटते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5 छके 30, एक इधर गया, 5 दूनी 10, 10 हो गए, 10 के बाद 10 10, 10 के बाद इधर गए 2, 5 25 हो जाएगा। फिर ये जाएगा तुम्हारा 5 चौके कितना हो जाएगा 20, फिर इधर गया तुम्हारा 2, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, एक और 2 जीरो चले गए। उसके बाद अगर बात करते हैं, फिर से 5 से काट देते, 5 एकम 5, एक इधर गया, 5 दूनी 10, 2 इधर गया, 5 25 हो जाएगा। फिर इसको जा रहे हैं पन्ने 8 कितना हो जाएगा 40, फिर इधर गया 4, फिर ये 40, फिर ये 0 का 0। आ रहा सबको समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद आपका क्या बच रहा है, 880 अपॉन 125। इसको फिर से 5 से काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5 दूनी 10, 2 इधर गया, 5 25, 5 एकम 5, एक इधर गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी 2 से काटेंगे यार, ये अपन सॉरी 5 से ही काटेंगे, पर इधर जाएगा तुम्हारा 5 एकम 5 हो जाएगा, लेकिन इधर जाएगा कितना, 3 बचेगा। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, फिर इधर गया 3 तुम्हारा, तो 5 छके कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या बचा फाइनल, 176 अपॉन में 25। अब आपको क्या करना है, 25 का जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपका जो करंट है वो कितना आएगा, 7.04। आया सबको समझ में कि नहीं? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अपन बता रहा हूँ आपको, ये लिखा आपका 4 ओम, ये लिखा 8 ओम, ये लिखा 12 ओम और तथा 24 ओम लिखा है। प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि वह अधिकतम हो और निम्नतम हो, मतलब कब हाईएस्ट होगा कब लोएस्ट होगा, ये अपन को फाइंड आउट करना है। क्या लिखा, व्हाट इज अ हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 कोयल, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसको पढ़ना। आपको क्या करना है, 4 रेजिस्टेंस दिए हैं, 1 2 3 4, जो कि इनमें अपन को चेक करना है कब इनका रेजिस्टेंस हाई होगा कब इनका रेजिस्टेंस लो होगा, तो वो डिपेंड करेगा वो दोनों फॉर्मूले से। चलिए अभी अपन को नहीं मालूम कब हाई होगा कब लो होगा, तो अपन एक दोनों फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं कनेक्ट करता हूँ इनको रेजिस्टेंस को सीरीज में। तो सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। फिर अगर इसको पैरेलल मतलब समांतर क्रम में जोड़ूंगा तो 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन क्या R1 प्लस 1 अपॉन कितना R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। इतना है समझो। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ अगर बात करते हैं, जैसे मान लो कि ये लिखा अपने R1 अपने को कितना दिया, पहले 4 हो जाएगा, प्लस R2 कितना 8 प्लस 12 प्लस 24 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा R, फिर इनको जोड़ोगे 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 24 हो जाएगा। फिर R इक्वल 12 और 12 कितना 24 प्लस 24 हो जाएगा। फिर R इक्वल दोनों को जोड़ोगे तो आपका 48 ओम हो जाएगा। ये निकल गया अपना किस में, जब मैंने इसको कनेक्ट करा सीरीज में।
ठीक है, किस में जोड़ा, सीरीज मतलब क्या होता है, श्रेणी क्रम में जब इसको जोड़ा तो आर का मान 48 आए। अब मैं इसको जोड़ता हूँ तब इसमें देखता हूँ आर का मान कितना, अगर जिसमें आर का मान कम निकलेगा तो समझ जाइए उसमें लोएस्ट होगा, निम्नतम होगा, जिसमें आर का मान ज़्यादा होगा समझ जाइएगा हाईएस्ट होगा। बस इतना सा करना है। तो ये हो जाएगा 1/r इक्वल 1 में कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ये लिखा अपन ने 1/r इक्वल, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 डिवाइड, ये 8 का इंटू 1 में 8 प्लस 8 का इंटू 4 का 1 में करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 1/12 प्लस 1/24 हो जाएगा। फिर 1/r इक्वल, दोनों को 8 करोगे तो 12 कितना 32 प्लस 1/12 प्लस 1/24 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 1 कम 2, फिर 1 इधर गया, 2 1 12 हो जाएगा। फिर 2 से काट दो तो बेटा ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। फिर आपका बचेगा, यहाँ पे 3 लिखा है तो क्या बचा 1/r इक्वल 3/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, समांतर में सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट में क्या बच रहा था अपना ये बच रहा था आपका 3/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। उसके बाद सबसे पहले अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इसका इंटू इसमें तो ये कितना हो जाएगा 96, फिर इसका इंटू इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 एकम 8 प्लस 1/24 हो जाएगा। फिर दोनों को जोड़ोगे आप, 36 और 8 को जोड़ोगे तो 44 बटे में कितना हो जाएगा 96 प्लस 1/24। फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा, 1 इधर गया 8, फिर 2 से काटते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है 11/24 प्लस 1/24, दोनों में से कॉमन आ जाएगा 24, क्या बचेगा 11 प्लस 1 तो कितना आएगा आपका 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो 1/r इक्वल बचा 1/2, इसका इंटू इसमें कर दीजिए तो r का इंटू 1 में करेंगे r और 2 बन जाए 2, तो ये निकल गया अपना r का मान। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो अब देखो, अभी आपको समझा देता हूँ। जैसा कि एक r का मान कितना निकला अपने पास 48, दूसरे r का मान निकला कितना 2, तो इसमें क्या होगा तुम्हारा हाईएस्ट मतलब उच्चतम होगा, इसमें r का मान कम निकला तो क्या लिखोगे अब निम्नतम मतलब लोएस्ट। आया सबको समझ में कि नहीं? इस तरीके से करना है इसको ओनली। अब आता है इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है आपका, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 A मतलब एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम या परिमाण क्या होगा, यह ज्ञात करना। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb of 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये 9th वाले में आप क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें अपन याद रखना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 0.5 है ये क्या दिया है, उसके बाद ये 10 क्या दिया वो समझो, और आपको निकालना है इसमें क्या विद्युत आवेश मतलब क्या होता है, क्यू आपको फाइंड आउट करना है। इजी क्वेश्चन सा है। ठीक है, तो देखिए बेटा आप सारे के सारे समझना। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आपको, जैसे कि आपको दिया है 0.5 A दिया है, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा किसकी क्या यूनिट है। उसके बाद अगर बात करता हूँ, फिर अगला दिया है 10 मिनट दिया, ये 2 दिए हैं। आपसे बोल रहा है क्यू मतलब आवेश निकालना। सबसे पहले आप पकड़ोगे कैसे, एम्पियर से। ए मतलब क्या होता है एम्पियर, तो एम्पियर की यूनिट होती है आपकी, इकाई किसकी होती है, करंट की होती है। करंट जो होती है वो एम्पियर की इकाई होती है। फिर 10 मिनट दिया है तो ये समझ जाओ टी मतलब समय की होगी। तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि टाइम सेकंड, समय की यूनिट सेकंड होती है। तो कितना हो जाएगा 10 × 60 करोगे तो टी इक्वल कितना हो जाएगा आपका 600 S हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया ये 2 चीज़।
अब आपको बोल रहा है आवेश, आवेश मतलब क्या होता है, क्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो क्यू निकालने का सीधा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी होता है। तो क्यू बराबर आई कितना दिया अपने पास 0.5 इंटू 600, दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा बच्चा लोग, आंसर आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा। अब आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, सी, सी मतलब कूलम। बस इतना सही आपका आंसर, इतना सा करना है इसमें बस, इस क्वेश्चन में। अब आता तुम्हारा 10 वाला क्या है, 12B मतलब होता है आपका वोल्टेज या विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C, 2C मतलब क्या होता है, कूलम, आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है ये पढ़ना। हाउ मच वर्क इज डन इज मूविंग अ चार्ज ऑफ 2C अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2B 12B हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी जो जो वैल्यू दी पहले अपन गिवन में लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूँ, आपको लिखा है 12V लिखा है, ये दिया। उसके बाद लिखा आपके पास 2C बोल रहा है, और आपसे बोल रहा है कार्य, कार्य मतलब आपको पता होना चाहिए, कार्य मतलब क्या होता है, वर्क, वर्क मतलब क्या होता है, W। ये अपन को निकालना। अब अभी अपन बढ़ के आए हैं, जो C होता है, C मतलब होता है कूलम। तो कूलम की यूनिट याद रखिएगा, आवेश, तो आवेश मतलब कूलम की यूनिट क्या हो जाएगी, क्यू, ये आ गया। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा है, ये तो वोल्ट मीटर विभवांतर मतलब बी की हो जाएगी, तो वी का मान ये निकला, क्यू का मान ये ना, डब्ल्यू निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू, यही होता है ना, डब्ल्यू बराबर, ये डब्ल्यू है बेटा यार, है ना, डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू होता है। तो डब्ल्यू बराबर वी कितना आपके पास 12 इंटू क्यू कितना आपके पास 2, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब आपको यूनिट पता नहीं, कार्य की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जे, जे मतलब होता है जूल। आया सबको समझ में कि नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए अब इसके बाद करते हैं 12 क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन की क्या लिखा, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4A लिखा, 4A मतलब होता है एम्पियर, ए मतलब एम्पियर, विद्युत धारा लेता है, विद्युत धारा मतलब आई, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60B हो जाता है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज अ 1660 वोल्ट when it are drawn a current of a 4 ampere from the source, what current will be the heater draw the। तो आपको क्या करना है, पहली चीज इसमें आपको दिमाग में रखना है, अगर हिंदी में, अगर इंग्लिश में एक और वोल्ट आपको याद रखना है, यहाँ पे 120 और आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझने में खुद ही आसान सा आपको लगेगा। देखिए मैं समझाता हूँ इसको। चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको एक दिया है 60, ठीक है, जो कि ये दिया है अपने V की वैल्यू। उसके बाद आपको बोल रहा है ये दिया आपके पास 4A दिया है, ठीक है, क्या लिखा 4A, ठीक है, कितना लिखा आपके पास 4A दिया है। तो अपन क्या करते हैं, 4A दिया है, एम्पियर होती है करंट की यूनिट, इसमें हम क्या निकाल लेते हैं, पहले R निकाल लेते हैं। तो अपने को R निकालते हैं, तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है, यही होता है। ये इसके अपॉन में जाएगा तो V अपॉन कितना हो जाएगा, I, V अपॉन R निकालना है, अच्छा V और I का दिया तो ये जाएगा, तो V अपॉन में कितना हो जाएगा R इक्वल में कितना हो जाएगा I। देखो जिसकी वैल्यू दी है वो ध्यान रखिएगा, अभी भी थोड़ा ध्यान रखना है, गड़बड़ ये हो रही है, हमें निकालना है करंट दिया, रजिस्टेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका V। तो आपको याद रखना है रजिस्टेंस निकालना है तो I जाएगा इसके अपॉन में, तो जिसकी वैल्यू निकालता हूँ अपॉन में जाएगा तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, R इक्वल में हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन रहा है, V अपॉन I इक्वल में कितना R हो जाएगा। V जो दिया है, V कितना आपके पास देखिएगा बेटा 60, I कितना है 4 इक्वल में कितना हो जाएगा R। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 लिया, कितना बचा अब आपके पास, इधर 2 बचा, तो ये हो जाएगा 5। तो सीधा सीधा जो R का मान है वो कितना हो जाएगा, 15 ओम आ जाएगा, ठीक है। इनने यही बोला है कितना हो जाएगा 15। अब आपसे बोलता है कि ये बताइए बेटा कि जब, अब मैं क्या कर रहा हूँ, V बढ़ा दे रहा हूँ, V मेरा कितना होगा अब 120 होगा, तो 120 पे कितना आंसर आएगा, I कितना होगा 120 पे, ये R निकल गया, V आपका 120 दिया है। तो अब बता रहे हैं आपको बताना पड़ेगा I कितना होगा, सीधे से समझो आप लोग, I जो है आपके पास कितना 4 ओम है,
जब इसको मैं डबल कर रहा हूँ तो कितना होगा, सीधा सीधा आप खुद बताइए ना कितना होगा, 8 एम्पियर होगा, सीधा सीधा सच्चा आसान सा लिखना, मतलब डबल होगा भाई। 60 B है, 60 वोल्ट है, उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 120 कर दिया। जैसे अगर करंट मेरे पास 4 है, उसको बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस यही आंसर करना था इसमें। चलिए इसके बाद एक ये 2 क्वेश्चन और आप जरूर ट्राई करिएगा, ये दोनों को दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 घंटे में 50 V विभवांतर से 96000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित होती है। ये आपको पढ़ लेना भैया, ये कर लेना, सिंपल है। बस एक फॉर्मूला याद रखना, V/Q वाला, सेम ये नीचे वाला। तो इस तरीके से सारे IMP क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं चैप्टर 11 के इलेक्ट्रिसिटी से।